Hello, dear student. Welcome to you on my YouTube channel GK with GS सर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में है। और इंग्लिश के अंदर आपका जो पेपर आने वाला है कक्षा 8वीं की बात करूँगा। ध्यान दें, कक्षा 8 के स्टूडेंट है तो आप इसको पूरा देखिएगा, और बाकी के स्टूडेंट है तो यहाँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। यहाँ आप देखो, ये ब्लूप्रिंट है, मैं पहले से बता दूं। आप ऐसा कमेंट ना करें सर रियल पेपर है कि नहीं है। रियल पेपर मैं इसके बाद में डालूंगा। तो ये जो इसको देखोगे ना, सैम्पल पेपर का अर्थ ये है कि आपके जो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से पेपर आने वाला, पूरा पूरा फॉर्मेट जो है ना, ये आप देखोगे ना वैसा की वैसा होने वाला है। क्वेश्चन चेंज है बट फॉर्मेट आपको देखना ज़रूरी है, ताकि आप कौन कौन से टॉपिक को तैयार करोगे, है ना। तो वो फालतू की तैयारी ना करो, फालतू के आप टॉपिक ना पढ़ो। ग्रामर पूरी पूरी है, आप साथ में लेके ना चलो। क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले कैसे नहीं आने वाले हैं, इस वीडियो देखो। वीडियो लंबा होगा, मैं पहले से कह रहा हूँ, बट पूरा देखोगे ना तो आप फालतू की तैयारी नहीं करोगे। जो पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के अंदर आएगा, वही मैं यहाँ पर बताना हूँ। यहाँ जो बताने वाला हूँ एग्ज़ाम के अंदर आएगा 100%, डेफिनेटली कह रहा हूँ। तो आप वीडियो में पूरा पूरा देखिएगा। चलो देखो, आपके पहला ही जो ऑप्शन मैं ये साथ साथ में बताऊंगा आपके कौन कौन से टॉपिक है वो तैयार करने। इसके वीडियो अलग डालूंगा, बट ये जो आप देख लेते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। गिवन ऑप्शन, यहाँ जो आपके जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ऑप्शन वाले हैं, तो चार में से एक आपके ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ देखो, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवलप, ठीक है ना। तो यहाँ आपको आर्टिकल तैयार करना है। क्या करना है? आर्टिकल तैयार करना है। आर्टिकल समझ रहे हो ना, ए एन और दा का प्रयोग जो है ना वो तैयार करोगे। फर्स्ट टॉपिक ही ध्यान रख लेना। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर है वो एन आएगा, क्योंकि ई से स्टार्ट है वो ये हो रहा है। मैं बताऊंगा, आप यदि कमेंट करके कहोगे ना सर ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो जो भी कमेंट करेगा ना, जो टॉपिक आपको समझना है तो उस पर वीडियो डाल दूंगा। आपका टेंशन मत लेना, मुझे बस बता देना। आपके नंबर में पूरे इंग्लिश के अंदर 100% दिलवाने की गारंटी मैं देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। तो यहाँ आपके क्या सीन है? नॉट रिलेटेड का अर्थ है कि एक जैसे, किंगडम का अर्थ है साम्राज्य, है ना। तो साम्राज्य से संबंधित कौन कौन नहीं है? राजा से संबंधित है वो, राज्य से कौन कौन से संबंधित नहीं है? तीन तो इसके अंदर आपके ऐसे शब्द है जो इस किंगडम का अर्थ साम्राज्य से संबंधित है, बट एक नहीं है। तो वो कौन सा है जो एक नहीं है? तो ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखो, स्कूल का दे दें, तीन शब्द है वो स्कूल से संबंधित है, एक नहीं है। आपके हॉस्पिटल का दे दें, ठीक है ना, कंप्यूटर का दे दें, किसी प्रकार के भी दिया जा सकता है। तो उसको आप तैयार करोगे, देखोगे। आपको सर को बोलना नहीं तो मैं है, आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बता दूंगा। तो यहाँ देखो, किंगडम है वो प्रिंस है, प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार, बिल्कुल होता है। किंग राजा, बिल्कुल होता है। मिनिस्टर का अर्थ मंत्री, ये तीन तो होते ही है ना साम्राज्य के अंदर। क्रॉप का अर्थ है फसल, फसल साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ लोग बचे हैं वहाँ पर क्रॉप तो होगी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ राइट आंसर जो है ना आपके वो क्या रहने वाला? डी। तो तीन है वो राज्य से संबंधित है, एक नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है ना वो है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तो आपके इसमें जो पूछा जाने वाला है वो साउंड है। तो साउंड में जैसे वार, कार, फार और बार। ओहो, तो देखो, वार, कार, फार और बार, तो इसमें है वो कौन सा है? वो डिफरेंट साउंड है, ठीक है ना। यहाँ आपके अंडरलाइन किसके कर रखी है? इसमें ए को कर रखा है। एक में कौन सा साउंड है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें है आपके राइट आंसर है वो डी रहेगा। आगे में देखते हैं, आई वॉज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है? करेक्ट फॉर्म भरनी है। क्या करना है? करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो करेक्ट फॉर्म आप अपने सर को बोल दोगे कि करेक्ट फॉर्म हमें बताएं, और यदि आप नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीन टॉपिक आपको बता दिए, ध्यान दें। साउंड, प्रेपोजिशन और करेक्ट फॉर्म, और एक कौन सा था? नॉट रिलेटेड वाला, ठीक है ना। मैं प्रत्येक में आप देखते जाएं। तो यहाँ आई वॉज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, तो आई हैड वॉकड, आई वॉकिंग,
आई हैव बीन वॉकिंग और वॉक्स, तो ध्यान दें इज एम आर वॉज वर जो आता है वहाँ पर आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो वॉज वर आ रखा है, वॉज आ गया है, तो इसमें आपके राइट आंसर है वो बी होगा। तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, वॉकिंग। ठीक है, चलते हैं। देखो पांचवा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। तो यहाँ आपके है रिलेटेड प्रोनाउन, क्या है, रिलेटेड प्रोनाउन है। तो इसमें आपको रिलेटेड प्रोनाउन में क्या याद करना है, तो WH वर्ड जो है ना वो आपकी रिलेटेड प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। तो WH वर्ड को पॉजिटिव वे में तैयार करना है। तो द पीपल मतलब लोग, लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स मतलब आगे मतलब सामने की तरफ जो है रहने वाले जो पड़ोसी हैं वो अच्छे पड़ोसी हैं, जो लोग हैं ना वो अच्छे पड़ोसी हैं। मतलब यहाँ जो आ रहा है ना वो क्या कह रहा है, द पीपल हु लिव, है ना, द पीपल हु लिव मतलब किसके लिए आ रहा है, ये पीपल के लिए आ रहा है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, वो लगाओगे। तो आप रिलेटेड प्रोनाउन, मैं यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ध्यान रहना। राहुल जम्प्ड द स्विमिंग, तो आपको यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन का टॉपिक आपको तैयार करना है। ओके, प्रीपोजिशन आप तैयार करोगे। तो राहुल जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, इनटू आएगा यहाँ पर, क्यों आता है, मैंने जिसको पढ़ाया उनको पता है, बट आपको नहीं पता है तो मैं कमेंट करोगे तो बताऊंगा, अन्यथा यहाँ इस पेपर के अंदर नहीं बताने वाला हूँ। यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, तो ये आपके मॉडल तैयार करना है, क्या करना है, मॉडल तैयार करना है। तो मॉडल में आप ये आएगा यार, ठीक है ना, नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर आप ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, है ना। तो यू मस्ट नॉट, ये बैन है ना, हॉस्पिटल में नहीं चलाना चाहिए, तो ये बैन है, तो बैन वाले में मस्ट आपको लगाना है, ये ज़रूरी होता है ऐसा। अब आपके ये है ना हलवा है, हलवे का अर्थ है कि आपके ये जो प्रश्न है ना, ये चार खाली जगह ऊपर दे रखी है, नॉन, ब्रेवली, फ्रीडम फाइटर, मेरिड और झांसी। पांच है, पांच में से आपको 1 2 3 4 और 5 ही दे रखे। ओके, तो पांच पांच कैसे दे दिए भाई, 1 हाँ 2 3 4 ही है, 5 नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो चार खाली जगह ने, चार खाली जगह में ये इनमें से उचित भरना है, जिसमें खाली जगह में जो शब्द आएगा ना वो भरना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ अपन क्या भर देंगे, फ्रीडम फाइटर। ओके, तो यहाँ आपको फ्रीडम फाइटर भर दिया। आगे आप बढ़ोगे, ऑफ इंडिया, ठीक है, सी इज एज झांसी की रानी, सी इज नॉन, KNOWN, नॉन एज झांसी की रानी। शी वाज टू राजा गंगाधर, राजा गंगाधर के साथ में मैरिड थी, तो यहाँ पर आपको शी वाज मैरिड। ये देखो प्रश्न ये नहीं आएगा, मैं पहले से कह रहा हूँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा। गंगाधर राव, लक्ष्मीबाई फोर्ट वेरी ब्रेवली, है ना, लक्ष्मीबाई फोर्ट वेरी ब्रेवली, बहादुरी के साथ में है वो अंग्रेजों से लड़ी थी। ठीक है, तो ये आपके देख लो, ये आपकी करेक्ट वर्ड नाम से एक टॉपिक है, वो तैयार करना है। राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ आपको ध्यान रखो ऑपोजिट वर्ड तैयार करने हैं। ओके, जिसको एंटोनिम्स नाम से भी जाना जाता है। जेंटलमैन, सॉरी ऑपोजिट वर्ड नहीं है, ओके 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 ओके, ये जेंडर है ना, ऑपोजिट जेंडर है, तो जेंडर आप तैयार करोगे। जेंटलमैन का क्या हो जाता है, लेडी, और हॉर्स का क्या हो जाता है, मेयर। तो ये आपके जेंडर तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं ना, कम ही है, बहुत कम है, तो वो आप तैयार कर लेना, नहीं तो मुझे बोलना, तो मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में कंप्लीट ही कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब है आपके मिसिंग लेटर और हैं, जो मैं दे रहा हूँ ना उसको आप नोटबुक में अपने नोट कर लेना भाई।
मिसिंग लेटर है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये जो मीनिंग दे रखी है इनमें कौन सा अक्षर छोड़ा गया है उनको आपको भरना है। तो ये है LEOPARD लेपर्ड की है, और ये है आपके सिनेमा की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके ये है आप कंजक्शन है, तो इसमें आपको सो दैट भर देना है। कंजक्शन है वो याद रखो कर लेना, कंजक्शन आपको सर पढ़ाते हैं तो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपके रोड सेफ्टी का ये सभी के अंदर आने वाला है, पूरी तरह से समझ लेना सभी सब्जेक्ट में। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट में आता है रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी का टॉपिक है, मुझे बोलना, मैं आप अच्छी तरह से समझाऊंगा। वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, है ना। तो साइड कौन सी साइड है रोड के चलना चाहिए, वो करते चलना सही है। तो ये आपके है LEFT, लेफ्ट की तरफ। वन शुड नॉट वाइल ड्राइविंग, मतलब एक किसी को ड्राइविंग करते समय नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ होता है गटका लेना भाई। उसके बाद में आपके देखो जम्बलेड वर्ड, जम्बलेड वर्ड नाम से आपके टॉपिक है, उसको तैयार कर लेना। इसमें यदि मैं कहूँ तो ये हो जाएगा द ओल्ड लेडी, ये पहले लिखना है। उसके बाद में वॉच ये लिखोगे, फिर है सिटिंग ये लिखोगे, फिर है इन ए व्हील चेयर। उसके बाद में मतलब ये क्या करना है, रीअरेंज करना है रे, कुल मिला के यही है ना। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब सही क्रम में आपको बनाना है। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है ना, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, इस प्रकार से आपको भर देना है। उसके बाद में आपके जो पैसेज है वो पैसेज आपके आएंगे 3। कितने पैसेज आने वाले हैं, 3 पैसेज आने वाले हैं। 3 पैसेजों को तैयार करो। पैसेज तो 3 क्या तैयार करना है, एक अच्छी तरह से पैसेज को समझ लेते हैं तब आप आराम से 3 के 3 पैसेज वो कर लेते हो। पैसेज में भी ऑपोजिट वर्ड आएंगे, तो ऑपोजिट वर्ड तो आपको याद करना ही है भैया। 3 पैसेज है, तीनों के अंदर एक में ऑपोजिट है, एक में आपके नंबर्स हैं। देखो नंबर्स याद करने और बोल रहा हूँ मैं, हालांकि ये ज़्यादा आपके डिफ़िकल्ट नहीं है नंबर वाला, फिर भी नंबर्स आपको याद करने। नंबर्स का अर्थ है वचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद में आपको 3 तो मैंने पैसेज का ही है, कौन कौन से पार्ट में से पैसेज आएंगे ये भी बताऊंगा, टेंशन नहीं ले आप। और पैसेज के अंदर आपके मैंने 1 वर्ड, पैसेज में आपके देखो ऑपोजिट वर्ड आएंगे, पैसेज के अंदर ही आपके 1 वर्ड आएंगे, पैसेज के अंदर ही आपके नंबर आएंगे। मतलब 3 पैसेज है, 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब समझने की बात है यहाँ पर, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो आपके जो आने वाले हैं वो स्टोरी के बेस पर आने वाले हैं, हालांकि दूसरे भी आपके तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि ये तैयार करके है ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। तो आप देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपको सीक्वेंस के अंदर लिखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे ये आप सीक्वेंस यहाँ पर देख लो। पहले तो ये आने वाला है भाई 1930, तो 1 नंबर पे तो आपके ये लिख दोगे, है ना, जो डांडी मार्च वाला, इस प्रकार से। और उसके बाद में 2 पे कौन सा आ जाएगा, 47 वाला, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, तो ये क्विट इंडिया वाला आप यहाँ पर दोगे। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, 1947 वाला, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये आप यहाँ पर दोगे। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दोगे। और फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में भरना है, जैसे आपके दे रखा है ऐसे सीक्वेंस करना है। उसके बाद में आपको एक लेटर,
है ना। लेटर राइटिंग आपको सीखनी है कि नहीं सर हमसे लेटर तैयार नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। आप है लेटर की जगह क्या याद तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्वेश्चन के अनुसार कैसे तैयार करनी है मेरे बच्चे अच्छे तरह से जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो मुझे बता देना। कोई भी यदि आपके एप्लीकेशन आएगी तो आप फटाक से वो तैयार कर लोगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन तैयार कर लेना। तो यहाँ बता दूं भैया, मैंने लिखी नहीं ना, एप्लीकेशन, ओके। एप्लीकेशन तैयार करें या फिर आप लेटर भी तैयार कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। दोनों में से एक ही करना, दोनों नहीं करने। उसके बाद में आपके देखो यहाँ है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। कोई भी है, जैसे चित्र दिया जाएगा, चित्र के बाद में इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, उसको देखकर ये आपको तैयार करना है। जैसे कि ये बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, ये जो है, तो यहाँ एक वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है। आपको ये ठीक लगता है तो ये करें, नहीं सर हमें तो ये ठीक नहीं लगता है, तो फिर आपके सामने स्टोरी भी पड़ी है आउटलाइन के साथ में। तो आउटलाइन से आप स्टोरी कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप पूछना चाहोगे, पढ़ना चाहते हो तभी बताऊंगा ना भैया, यूँ ही तुम्हें कैसे बता दूँ। तो स्टोरी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। स्टोरी तो मैंने लगभग सभी टॉपिक आपको बता दिए हैं कि भाई पेपर में कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका, देखो इंग्लिश के अंदर यदि आपके 80 से 80 लाने हैं, 80 में से 80 लाने हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। पूरे वीडियो जितने भी मैं डालूंगा ना, वो सारे आप देख लेना। 80 में से 80 आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। पेपर इतने शानदार तरीके से आपके सामने लेके आऊँगा, मतलब 4 पेपर मेरे वाले देख लिए ना, तो आपका पूरी किताब है वो रिविज़न हो जाएगी। पैसेज कैसे सोल्व करना वो भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो इंग्लिश के लिए, सामाजिक के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए और विज्ञान के लिए सभी के वीडियो आपके सामने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी दोस्त हैं ना, इनके साथ में शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और आपको कैसा लग रहा है ये मेरा वाला प्रयास, इसके लिए कमेंट भी कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।